हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सिंथेटिक डाइज के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं डाइपोल मूवमेंट्स। डाइपोल मूवमेंट यौगिकों के डाइपोल मूवमेंट में अगर कोई ऐसा परिवर्तन जो कि सिग्निफिकेंट हो तो अणु का निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर पर ट्रांजिशन आसानी से हो जाता है। और स्पेशली सममित यौगिकों के डाइपोल मूवमेंट पर परिवर्तन कम होता है, अतः संक्रमण की संभावना भी कम होती है। सिमेट्रिकल यौगिकों में जो कि स्ट्रक्चरली सिमेट्रिकल हों, ऐसे कंपाउंड्स के अंदर हम देखते हैं डाइपोल मूवमेंट चेंज नहीं होती है, इसलिए उनमें ट्रांजिशन की संभावना कम होते हैं। परंतु अगर यौगिक असम्मित या उसकी सम्मिति को कम करने वाला कोई ऐसा समूह जुड़ जाता है तो हम देखते हैं उसके अवशोषण की तीव्रता बढ़ जाती है। इन सब भी बातों के आधार पर किसी भी अणु के रंग और उसके कॉम्पोजिशन के बारे में संबंध स्थापित करने के लिए डिफरेंट मॉडर्न थ्योरीज हैं, जैसे कि वीबीटी या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या होती है सिंथेटिक डाइज के आधार पर अंतर्गत हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पहला, क्रोमोफोर परमाणुओं के वे समूह होते हैं जो पाई इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर को में जब वो ट्रांजिट होते हैं और उत्तेजित अवस्था में जाते हैं तभी रंग उत्पन्न करती हैं। यानी कि टोटल क्रोमोफोर्स पाई इलेक्ट्रॉन्स वाले कंपाउंड्स होते हैं या ऐसे परमाणु के समूह होते हैं जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी लेवल को छोड़कर रेडिएशन एनर्जी को एब्जॉर्ब करके हायर एनर्जी स्टेट या एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं और रंग उत्पन्न करते हैं। और ऑक्सोक्रोम क्या होते हैं? वो समूह जो क्रोमोफोर के नाइट्रोजन या ऑक्सीजन के नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का एरोमेटिक वलय के साथ पाई इलेक्ट्रॉन के साथ अनुनाद को बढ़ाते हैं। अनुनाद के बढ़ने से अवशोषित प्रकाश की तीव्रता बढ़ जाती है और हमारा एब्जॉर्प्शन बैंड जो है हायर वेवलेंथ की ओर विस्थापित हो जाता है, जिसके कारण रंग उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन युग्म के दोलन के कारण, मतलब रेजोनेंस के कारण डाइपोल मूवमेंट पर अगर परिवर्तन होता है तब भी हम ये देखते हैं रंगों में परिवर्तन देखने को मिलता है। विभिन्न समूह के उत्तेजन से निम्न क्रम पाया जाता है। सबसे ज़्यादा NO, इनका क्रम जो है उत्तेजन का क्रम है, इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन का क्रम क्या है? N और O में सबसे ज़्यादा, फिर CS, C डबल बॉन्ड S, N डबल बॉन्ड N, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड N एंड C डबल बॉन्ड C। ये जो क्रम है वो इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन का क्रम है, पाई इलेक्ट्रॉन की। परंतु अगर रंगों के गहरा होने और उनके इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन क्रम जो को देखा जाए तो गहरा होना और उनके इलेक्ट्रॉन के उत्तेजन का क्रम बिल्कुल विपरीत होता है। जैसे रंगों का गहरा होना सबसे ज़्यादा किसमें होगा? C डबल बॉन्ड C, जिनमें कि पाई बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में हो, फिर कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी ये दोनों क्रम जो है देखा जाए तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में काम करते हैं। अनुनाद सिद्धांत किसी अणु के रंग और उसकी स्थिति या सिमेट्री या डाइपोल मूवमेंट के मध्य संबंध दर्शाता है। जो रेजोनेंस थ्योरी है वो सिमेट्री, कलर और डाइपोल मूवमेंट्स, इन तीनों के बीच में क्या इंटर रिलेशनशिप है इसके बारे में हमको बताता है। जैसे जैसे आवेशित अनुनाद संरचनाओं का स्थायित्व बढ़ता है वैसे वैसे ही यौगिक का रंग भी गहरा होता जाता है। किसी भी यौगिक में आवेश के दोलन की दूरी बढ़ने पर अवशोषण की तरंग दैर्ध्य बढ़ती है और उसका रंग गहरा हो जाता है। अनुनाद सिद्धांत को समझाने हेतु हम निम्न उदाहरण ले सकते हैं। सर्वप्रथम एथिलीन का उदाहरण लेते हैं, जिसे संयुक्ता बंध सिद्धांत 1 और 2 का अनुनादी संकर मान सकते हैं। संरचना 1 निम्न ऊर्जा अवस्था को दर्शाती है, जबकि संरचना 2 उत्तेजित अवस्था को दर्शाती है। इन दोनों संरचनाओं की ऊर्जा में अधिक अंतर होता है, अतः एथिलीन को उत्तेजित करने हेतु हमें अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है और उसकी तरंग दैर्ध्य भी कम होती है, इसलिए ये रंगीन होती है। पर जैसे जैसे हम डबल बॉन्ड की संख्या को CH2 में बढ़ाते जाएं तो आवेशित समूह का योगदान बढ़ता है, कॉन्जुगेशन बढ़ता है और संक्रमण अधिक तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाता है। जैसे एथिलीन से हम 1,3 ब्यूटाडाइन पर जाएं, कॉन्जुगेशन बढ़ा, उसके बाद 1,3,5 हेक्साडाइन की तरफ जाएं तो कॉन्जुगेशन और बढ़ जाता है। इसलिए देखते हैं 175 से 217
और 217 से 258 नैनोमीटर, यानी अधिक तरंग दैर्ध्य, अधिक तरंग दैर्ध्य मतलब कलर कंपाउंड का कलर होना शुरू हो जाता है। डाइफेनिल पॉलीन, जैसे जैसे एन का मान बढ़ता जाता है, रंग गहरा होता जाता है। इसके लिए मैंने आपको एक सारणी बना के बताई है कि देखिए कि जैसे n इक्वल्स 2 है तो कंपाउंड रंगहीन है, 3 है तो हल्का पीला, 4 है तो हरा पीला, फिर नारंगी, 6 है तो भूरा नारंगी, 7 है तो ब्रॉन्ज कलर का, और 15 है तो हरा काला, मतलब डार्केस्ट टोन की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। लुईस एंड कैल्विन के अनुसार संयुग्मन बढ़ने से संयुग्मन में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है और रंग गहरा हो जाता है। तो ये थ्योरी जो है वो हमारी डायपोल मूवमेंट के साथ साथ कलर और साथ साथ संयुग्मन का स्थिति बढ़ने पर हम देखते हैं कलर की तीव्रता या डाइज की तीव्रता भी बढ़ती जाती है। थैंक यू।